हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, और हमें जो है वो इसको फैक्टराइज़ करना है। तो इसको फैक्टराइज़ करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड है। तो मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये मिडिल टर्म है माइनस सिक्स एक्स, इसको हम दो टर्म्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद हम फैक्टराइज़ करते हैं। तो हमारे पास मिडिल टर्म किस तरीके से ब्रेक होती है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को और जो कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारे पास है प्लस वन और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास प्लस एट। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा प्लस एट। तो अब हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये प्लस एट आए और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस सिक्स आए। तो वो दो कौन से नंबर हो सकते हैं, तो टू और फोर वो दो नंबर्स हैं, यानी कि टू और फोर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट आ जाएगा, और टू और फोर को अगर हम ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, या माइनस टू और माइनस फोर को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे लिख लेते हैं टू और फोर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस एट आना चाहिए, जो कि आ रहा है। और इसी तरीके से टू और फोर को ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म में माइनस सिक्स है। तो हमें क्या करना होगा कि हम माइनस टू और माइनस फोर को ऐड करेंगे। तो माइनस टू और माइनस फोर हमारे पास हो जाएगा माइनस सिक्स। और उसके अलावा अगर हम ऊपर जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें हम यहाँ पर माइनस टू और माइनस फोर कर दें तो इनको भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस एट ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमको चेक करना होता है कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट प्लस एट आ रहा है और उन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस सिक्स आ रहा है। तो माइनस टू और माइनस फोर मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस एट आ गया, और माइनस टू और माइनस फोर को ऐड करने से हमारे पास माइनस सिक्स आ गया। तो अब जो है हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि माइनस सिक्स जो है वो माइनस टू और माइनस फोर में ब्रेक हो जाएगा, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेंगे, और माइनस सिक्स एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस टू एक्स और माइनस फोर एक्स। यानी कि जैसे यहाँ पे अगर हमने माइनस सिक्स एक्स लगा दिया तो ये माइनस टू एक्स हो गया और माइनस फोर एक्स हो गया आपका, और इसके बाद आपका ये प्लस एट एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद हम स्टार्टिंग टू टर्म्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस टू। तो अब देखें आप, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स और माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस टू। माइनस फोर को आप एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको माइनस फोर एक्स वापस मिल जाएगा, और माइनस फोर को आप माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो आपको एट मिल जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू दोबारा से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम इस कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लेंगे। और अब जब हमने एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स बच जाएगा, और इधर से हमने जो एक्स माइनस टू कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे माइनस फोर बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट फैक्टराइज होने के बाद आपके पास बन गया एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस फोर। तो जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और उसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद हम दो ऐसे नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस एट आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास माइनस सिक्स आए। और देखें, यहाँ पे साइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे जैसे हमने यहाँ पे माइनस टू और माइनस फोर में ब्रेक किया था, तो ऊपर भी उनको प्रोडक्ट में भी माइनस टू और माइनस फोर ही होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर है मिडिल टर्म ब्रेक का। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक को यूज़ करके।